क्या आपने कभी किसी मां की आंखों में आंसू देखे हैं? वो आंसू जो किसी शारीरिक चोट या दर्द से नहीं, बल्कि अपनों की बेरुखी और चुभते हुए शब्दों से निकलते हैं। ये वो आंसू हैं जो बाहर कम, भीतर ज्यादा बहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में भाग रहे हैं, गलतियां करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक गलती ऐसी होती है जिसका असर बहुत गहरा और स्थायी होता है, जब एक औलाद अपनी ही मां को रुला देती है। आज की यह बात आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। यह कोई अंधविश्वास या पौराणिक श्राप नहीं, बल्कि जीवन का एक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सच है। क्योंकि मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वह एक भावना, एक निःस्वार्थ दुआ और हमारे अस्तित्व का आधार होती है। भारतीय संस्कृति में मां को धरती के समान धैर्यवान और सागर के समान गहरा कहा गया है। वह अपने बच्चों की हजार गलतियां भी माफ कर देती है, अक्सर बिना कुछ कहे। लेकिन उसके आंसू जो उसकी चुप्पी में बहते हैं, वे संतान के मन और जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। जब कोई संतान अपनी मां को बार बार दुख देती है, उसे नजरअंदाज करती है, तो जीवन में चार ऐसे परिणाम सामने आते हैं जो धीरे धीरे उसकी हर खुशी और सुकून को कम कर देते हैं। बाहर से सब कुछ बिल्कुल ठीक दिख सकता है, एक अच्छी नौकरी, बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस, समाज में पहचान। लेकिन इन सब के बावजूद भीतर एक अजीब सा खालीपन जन्म ले लेता है। यह एक ऐसी बेचैनी है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के महसूस होती है। रात को नींद देर से आती है, सुबह उठने पर भी ताजगी महसूस नहीं होती। दोस्तों की महफिल हो या घर में कोई त्योहार, खुशी अधूरी लगती है। बड़ी से बड़ी सफलता का स्वाद भी फीका पड़ जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे मन के किसी गहरे कोने में यह एहसास जिंदा रहता है कि जिसने हमें दुनिया में सबसे ज्यादा चाहा और साथ दिया, उसी को हमारी वजह से सबसे ज्यादा दुख मिला। यह अपराध बोध ही मन की शांति को दीमक की तरह खा जाता है। जो व्यवहार हम अपने घर की नींव यानी अपनी मां के साथ करते हैं, वही धीरे धीरे हमारे बाकी रिश्तों की भाषा भी बन जाता है। जब कोई संतान अपनी मां के प्रति कठोर, असहनशील या बेपरवाह हो जाती है, तो उसके स्वभाव में एक तरह की असंवेदनशीलता घुलने लगती है। संवाद कम होने लगता है, सम्मान सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाता है और रिश्तों से अपनापन घटने लगता है। फिर वही व्यक्ति अपने जीवन साथी, बच्चों या दोस्तों से शिकायत करता है कि लोग उसे समझ नहीं रहे या उसके रिश्ते अब पहले जैसे गहरे नहीं रह गए। दरअसल संवेदनशीलता की जड़ वहीं सूखने लगती है जहां मां के आंसू नजरअंदाज किए जाते हैं, और जहां संवेदनशीलता नहीं, वहां सच्चा जुड़ाव भी नहीं टिकता। मां अक्सर हमारे जीवन का वह नैतिक कंपास होती है, वह आवाज होती है जो हमें जल्दबाजी और गलत रास्तों से बचाती है। उसकी सलाह में अनुभव और निस्वार्थ प्रेम का मिश्रण होता है। जब उस आवाज को बार बार अनसुना किया जाता है, तो हमारे अपने निर्णयों में धैर्य और संतुलन कम हो जाता है। हम जल्दबाजी में फैसले लेने लगते हैं, करियर या रिश्तों में अनावश्यक जोखिम उठाते हैं और फिर बार बार पछतावा होता है। ये सब जीवन को धीरे धीरे थका देता है। मां का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह होता है, और जब हम उसे ठेस पहुंचाते हैं तो वह कवच कमजोर पर डीडीडीएच जाता है। जहां धैर्य नहीं, वहां स्थिरता भी नहीं टिकती। संतोष वह सबसे बड़ी पूंजी है जो बाहर की दुनिया से नहीं, हमारे भीतर से आती है। और अक्सर मां की एक सच्ची मुस्कान और उसकी दुआ ही उस गहरे संतोष का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब वह भावनात्मक संबंध कमजोर पड़ता है, तो दुनिया भर की उपलब्धियां तो बढ़ती हैं, लेकिन मन की तृप्ति घटने लगती है। इंसान सब कुछ पा लेने के बाद भी खुद को अधूरा और असंतुष्ट महसूस करता है, क्योंकि भीतर की असली शांति सिर्फ भौतिक साधनों से नहीं, बल्कि सार्थक संबंधों से आती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या करें? इसका अर्थ यह नहीं कि मां के साथ हर मतभेद गलत है। पीढ़ियों के बीच विचारों और जीवन शैली का अंतर होना स्वाभाविक है, पर असहमति और अपमान में एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क होता है। जब बहस में आवाज ऊंची हो जाए, तो संबंध का स्तर नीचे गिर जाता है, और जब शब्द कठोर हो जाए, तो दिलों में दूरी अपने आप बढ़ जाती है। तो संदेश बहुत सरल है, मां को कभी पूर्णता की मूर्ति मानने की जरूरत नहीं। वह भी एक इंसान है, लेकिन उसके पद और प्रेम के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखना बेहद जरूरी है। उसे अपना थोड़ा सा समय देना, उसकी बात को ध्यान से सुनना, भले ही आप उससे सहमत न हो, और दिन भर में छोटे छोटे पलों में उसके साथ रहना,
यही वह भावनात्मक निवेश है जो जीवन भर आपको अंदर से सुकून और मजबूती देता है, क्योंकि अंत में जब सब कुछ पीछे छूट जाता है तो सिर्फ यादें ही साथ रहती हैं। और जिन लोगों ने अपनों की आंखों में आंसुओं की जगह मुस्कान बचाए रखी, उनके जीवन में सच्ची शांति और संतोष अपने आप जगह बना लेते हैं।